हुलूल का इस्तेदलाल कर रहे हैं वो कुफ्र कर रहे हैं, और जो ज़हूर का इस्तेदलाल कर रहे हैं वो ईमान वाले हैं, ईमान पे आ गए, वो अहले ईमान है। अब आयत एक ही, यही बात है, बस थोड़ा सा फर्क यही आता है आपका कि हम किसी को समझने में जब ठोकर खाते हैं तो फिर वहां से गुमराही पैदा होती है। अब अगर इस आयत से हुलूल लिया जाए तो गुमराह हो गया, बेशक, और इससे ज़हूर लिया जाए तो साहिब ईमान हो गए, हिदायत मिल गई। यही थोड़ा सा इख्तलाफ था। अब इसी बातों पर मुतज़िला पैदा होगा, इसी बातों पर ख़वारिज पैदा हो गए, मुख्तलिफ गिरोह इन्हीं बातों से बन गए। और खूबी की बात यह है कि हमारे यहाँ जितने भी गिरोह हैं, अहले सुन्नत हैं, अहले तशय्या हैं, अहले हदीस हैं, जितने भी गिरोह हैं, खूबी की बात यह है कि हर एक का इस्तिदलाल कुरान से है। जवाब आपको कुरान से ही देगा वो। अब आप अगर अहले हदीस से बैठ के कुरान सुने और उससे इस्तिदलाल सुने, आप देवबंदी से सुने, आप बरेलवी से सुने, आप अहले तशय्युह से सुने, जिससे आप सुनेंगे आप समझेंगे ये किताब इसी के लिए उतरी है। यही अमल कर रहा है वैसे इस किताब पे से। यही नज़र, इसी से गिरोह बन गए। यही हाल तसव्वुफ का रहा कि तसव्वुफ की मिसाल हमारे यहाँ ऐसे है, अगर देखा जाए तो हकीकत में कुछ लोग जो अपने कमाल को पहुंचे, जिनको अल्लाह ने हिदायत दी और जो अपने कमाल को पहुंचे, वो एक अलग मैटर है। वरना एक ऐसा रहा तसव्वुफ हमारे अंदर अब ऐसा हो गया कि जैसे कि अंधों के गांव में हाथी आ जाए। तो अंधों की क्या ताकत तो हैयत देखेगा। अब अंधों के गांव में हाथी आ गया तो सब अंधों को शौक पैदा हो गया हाथी देखने का। अब वो कैसे देखे? अब जो हाथीवान था, फील्डवान, उसने कहा भाई देखो तुम सारे घर गए तो मसला हो जाएगा खड़ा, तुम ऐसा करो अपने अंदर से कुछ समझदार लोग चुन लो जो तुम्हें समझा सके कि हाथी कैसा है। तो उन्होंने अपने अंदर से 4 समझदार लोग चुन लिए कि भाई ये हमें समझा देंगे हाथी कैसा है। उन्होंने कहा आ जाओ, जो 4 है वो आ जाए, 5 है वो आ जाए। वो 4-5 लोग चले गए। अब उन्होंने कहा भाई देखो ये हाथी ये खड़ा हुआ, अब तुम देखो हाथी कैसा है। अब वो भी अंधे थे जो उनके लीडर थे। अब उन्होंने आगे हाथी देखने शुरू करा। अब एक के हाथ में सूंड आ गई, उसने सूंड देखी। एक के हाथ में कान आ गए, एक के हाथ में पेट आ गया, एक के हाथ में पाँव आ गया। उन्होंने सबने देखा। उन्होंने कहा भाई देख लिया? उन्होंने कहा देख लिया। बोले समझा सकते हो? बोले हाँ समझा सकते, आ जाओ। अब जिसने सूंड देखी थी उससे पूछा कि बताओ हाथी कैसा था? अरे उसने कहा वो क्या था, एक गोल सा लंबा सा था बस। उसने सूंड देखी थी। एक ने पूछा नहीं ये झूठ बोल रहा है। क्यों? कहते वो थाल की तरह था। उसने कान देखा था। तीसरा बोला ये भी झूठ बोल रहा है। बोले क्यों? बोले वो तो ढोल की तरह था। उसने पेड़ देखा था। चौथा बोला कि ये भी झूठ बोल रहा है, मैंने देखा उसको। मैं क्या देखा? बोले सुतून की तरह था। उनने पाँव देखा था उसका। आप बताओ झूठ कौन बोल रहा था, सच कौन बोल रहा था? और हाथी किसने देखा था? हाथी किसी ने भी नहीं देखा। और सब एक दूसरे को झूठा भी करार दे रहे थे और सब बोल भी सच रहे थे। यही हाल है बिल्कुल इस वक्त।
بات سب اپنی اپنی صحیح کر رہے ہیں، لیکن سب ایک دوسرے کو جھوٹا کر پھر تلے ہوئے اس لیے کہ سب اندھے. اس کا مطلب یہ کہ صاحب حال ہی نہیں پہچانتا ہے. صاحب حال پہچانتا ہے. شریعت کا حال بھی صاحب حال ہی سمجھتا ہے. سبحان اللہ سبحان. شریعت کی معراج صاحب حال ہونا ہے. صاحب حال. ورنہ شریعت بھی سمجھ میں نہیں آتی اس وقت تک جب تک بندہ کمال کو نہیں پہنچتا. کیونکہ شریعت اصل میں حقیقت محمدی کی اصل ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور حقیقت محمدی کا بغیر توحید ممکن نہیں. اس کی منزل وہ ہے. تو جب تک اس طریقے سے نہیں سمجھ آتا، جب تک سمجھ میں نہیں آتا. اب ہم نے وہی حال دین کا کیا ہوا، اس وقت دین ہمارے لیے ایسے ہی زندگیوں میں آتی ہے، جس کو جو ملا اس پہ لگ گیا. ہاں اس کی تشریح آگے کر رہا ہے، اب اسی بات پر وہ دوسرے کو کافر اور مومن کر رہا ہے. آپ کسی صوفی کے منہ سے نہیں سنو گے کہ جو واقعی صوفی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حال عطا کر دیا، وہ کسی کو نہیں کہے گا یہ کافر. تو یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ مسلمان بھی ہے یا نہیں. بالکل نہیں. حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت ولی کی آسان شناخت بتا دیں.